जो आज़ाद कश्मीर के ज़िला बाग में जो एक बाई इलेक्शन हुआ था, उसमें पीपल्स पार्टी जीत गई है। लेकिन वहाँ पे वो जो पीपल्स पार्टी वहाँ पे जीती बाग में, और आज कराची में जो मेयर का इलेक्शन जीती है, तो उससे शायद लोग ये समझ रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की हवा चल गई है। लेकिन जो बिहाइंड द सीन जो अंदर की बात है वो बिल्कुल डिफरेंट है। बाग में तो जो ताकतवर लोग हैं वो तो पीपल्स पार्टी को नहीं जितवाना चाहते थे, वो तो मुस्लिम लीग नून को जितवाना चाहते थे। तो लेकिन वहां पे कुछ सूरत ऐसी बन गई थी कि वहां पे जो जमात इस्लामी है और सरदार तनवीर इलियास साहब हैं जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गए हैं, और पीपल्स पार्टी और कुछ और लोकल बरादरियां जो हैं ये इकट्ठी हो गई थी मुस्लिम लीग नून के खिलाफ। इसलिए इकट्ठी हो गई थी कि मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट के बारे में ये तासुर कायम हो गया था कि इसको जितवाने का फैसला कर लिया गया है। तो कुछ बरादरियां इकट्ठी हो गई और उन्होंने बरादरी की पॉलिटिक्स की और जिरगे बुलाए और बंद कमरों में उन्होंने कस्मे वादे किए कि हमने हर सूरत में मुस्लिम लीग नून को हराना है। तो बाग में मुस्लिम लीग नून नहीं हारी, बाग में जो मुस्लिम लीग नून के सरपरस्त हैं वो हार गए हैं, जिसकी वजह से जो पीपल्स पार्टी है उसने झटका भी दिया है जो लोग वहां पे मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट कर रहे थे। हम्म। तो इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के ताल्लुकात अच्छे नहीं है। आज कराची के मेयर के इलेक्शन में जो मुस्लिम लीग नून के 14 वोट थे, उनकी मदद से मुर्तजा वहाब जो हैं वो मेयर बने हैं, जो कि बड़े इंपॉर्टेंट हैं। 14 वोट बड़े इंपॉर्टेंट है, अगर ये 14 वोट निकल जाए तो मुर्तजा वहाब साहब मेयर नहीं रहते। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि पंजाब में सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ होगी, और यहाँ पर फिरदौस आशिक अवान साहबा माने या ना माने, यहाँ पे मुस्लिम लीग नून और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी मिलकर पीपल्स पार्टी को और पीटीआई को साइड लाइन लगाने की कोशिश करेंगे। और अगर पीपल्स पार्टी पंजाब में को ज्यादा सीटें हासिल नहीं करती तो फिर मुश्किल है कि मरकज में उनका प्राइम मिनिस्टर आए। हो सकता है कि मरकज में भी वही हो जो इस वक्त चल रहा है। तो मुझे तो ज्यादा यही लगता है कि जो अगला इलेक्शन होगा जब भी होगा, हम्म। तो जो इस वक्त पाकिस्तान में एक हुक्मरान इत्तेहाद चल रहा है, अल्टीमेटली ये सारे जो हैं आपस में लड़ते रहेंगे, एक दूसरे को बुरा भला कहते रहेंगे, लेकिन आखिरकार इन सबको शहबाज शरीफ ही को कबूल करना पड़ेगा। ओके, बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने की। इलेक्शन कब होते हुए नजर आ रहे हैं आपको? इलेक्शन तो मेरा ख्याल है कि अब किसी भी सूरत में अक्टूबर 2023 से आगे नहीं जाना चाहिए। लेकिन एक दफा फिर यहाँ पे एक इख्तलाफ है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान। पीपल्स पार्टी चाहती है कि अक्टूबर या ज्यादा से ज्यादा नवंबर के फर्स्ट वीक तक इलेक्शन हो जाए, लेकिन मुस्लिम लीग नून के अंदर एक ग्रुप है जो चाहता है कि ये इलेक्शन डिले हो जाए और ये मार्च 2024 तक चला जाए। तो लेट्स सी इसमें क्या होता है, क्योंकि अगर इसको अक्टूबर या नवंबर से आगे लेके जाने की कोशिश की जाएगी तो ये बिल्कुल एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज होगी। लेकिन क्योंकि अब अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीजें तो हर जगह पे हो रही हैं, अगर पीपल्स पार्टी जो है वो कराची में जो आज किया उन्होंने, तो उसको अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल कहती है तो मुस्लिम लीग नून कहेगी कि फिर हम भी इलेक्शन जो है उसको मार्च 2024 तक ले जाते हैं, तो ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल होगा। तो अगर हमने आपको कराची में 14 वोट दे के तो आपको मेयरशिप दिलवा दिया, तो अब आप भी यहाँ पे इस्लामाबाद में हमारी मदद करें। तो हम्म। ये गिव एंड टेक की पॉलिसी है। तो जिस तरह माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसने 2018 से लेकर 2022 तक किसी तरह इस्टेब्लिशमेंट के साथ गिव एंड टेक किया, और बलोचिस्तान अवामी पार्टी बाप पार्टी के साथ मिलकर उन्होंने इक़्तिदार के मजूटे उठे। तो अब वही कुछ मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी उसी बाप पार्टी के साथ मिलके इक़्तिदार के मजे लूट रही है। तो असल में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो बाप है, माँ इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ की सियासत में।